पाकिस्तान जो है वो गैर मुल्की कर्ज़ों की एक गिरदाब है जिसमें फंसता चला जा रहा है। ये एक दलदल है जिसमें हम धंसते चले जा रहे हैं और अब हम इस दलदल में गर्दन तक फंस चुके हैं। और अभी भी अगर हमने अपने आप को इस दलदल से निकालने के लिए कोई ठोस मौसर इक़दामात ना किए तो हो सकता है कि फिर हमारी जो नाक है वो भी इस दलदल में धंस जाए और फिर हमारे लिए सांस लेना भी दुश्वार हो जाएगा। तो मैं इस मामले पे कुछ मज़ीद तफसील में जाके मायूसी नहीं फैलाना चाहता, लेकिन मैं एक बहुत अहम आपको बात जो है उसकी तरफ तवज्जो दिलाना चाहता हूँ कि ये एक मुजरमाना नाअहली और गफलत है। आपने पाकिस्तान को गैर मुल्की कर्ज़ों की गिरदाब में इस बुरी तरह फंसा दिया है कि इसके नतीजे में पाकिस्तान के बैंकरप्ट होने का ख़तरा बढ़ता जा रहा है, यानी दिवालिया होने का ख़तरा बढ़ता जा रहा है। और इस सूरत हाल से जो आलमी मालियाती इदारे हैं जो कि इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट के एजेंडे के मुताबिक चलते हैं, वर्ल्ड बैंक और IMF और दीगर जो आलमी मालियाती इदारे हैं, आप देख लें कि दुनिया के बहुत से जो ममालिक हैं, ख़ास तौर पे थर्ड वर्ल्ड के ममालिक, जब उनकी इकॉनमी इस तरीके से गैर मुल्की कर्ज़ों के बोझ तले दब जाती है तो फिर उनको रेस्क्यू करने के नाम पर इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट अपनी शराइत और अपने एजेंडे में मौजूद जो उनके नुकात होते हैं वो मनवा कर फिर आपको एक बेल आउट पैकेज देते हैं। और वो एक्चुअली उसका नाम बेल आउट पैकेज होता है, लेकिन उसका मकसद ये होता है कि इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट का जो एजेंडा है उसको आप डिक्टेशन की सूरत में आंखें बंद करके कबूल कर लें। तो मैं ये समझता हूँ कि हमारे हुक्मरानों ने शौरी तौर पे या लाशौरी तौर पे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली उन्होंने पाकिस्तान की मईशत को गैर मुल्की कर्ज़ों के गिरदाब में अगर फंसाया है तो इसका डायरेक्ट जो असर पड़ेगा वो पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम पे पड़ेगा, क्योंकि ये हकीकत किसी से छुपी हुई नहीं है कि पाकिस्तान का जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है वो इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट की आंख में 1976-77 से खटक रहा है। जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब जो हैं उनकी हुकूमत का खात्मा और उनकी फांसी जो है वो इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट की साजिश का नतीजा था। और वजह सिर्फ ये थी कि भुट्टो साहब न्यूक्लियर प्रोग्राम पर कोई कंप्रोमाइज़ करने के लिए तैयार नहीं थे। उसके बाद जनरल ज़िया-उल हक साहब जो हैं वो एक डिक्टेटर थे, उनके साथ मुझे बहुत इख्तलाफ है, उनकी पॉलिसियों पे मैं बहुत तनकीद करता हूँ, लेकिन ये मैं इनकार नहीं कर सकता कि उन्होंने भी न्यूक्लियर प्रोग्राम पे कंप्रोमाइज़ नहीं किया, इसीलिए वो एक पुरस्रार फ़ज़ाई हादसे में उनको भी मार दिया गया। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो थी जो, उनके खिलाफ साजिशें इसलिए शुरू हुई, मुझे आज तक याद है कि 1994 में जब वो शुमाली कोरिया के दौरे पे जा रही थी तो शहरयार खान साहब, ये जो अब क्रिकेट बोर्ड के सरबराह हैं, ये फॉरेन सेक्रेटरी थे, इन्होंने मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को रोका। इन्होंने कहा नॉर्थ कोरिया ना जाएं, आपके लिए बड़ी मुश्किल हो जाएगी। तो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने कहा नहीं, मैंने मिसाइल लेके आना है, और वो वहाँ से गौरी मिसाइल की टेक्नोलॉजी लेके आई और फिर उनके साथ जो हुआ वो आपके सामने है। फिर नवाज शरीफ साहब के साथ भी इस तरह ही हुआ, इन्होंने जब एटमी धमाका किया इनके खिलाफ भी साजिशें हो गई। तो पाकिस्तान में जो फौजी हुक्मरान और सियासी हुक्मरान हैं उनके आपस में बहुत इख्तलाफात रहे हैं, लेकिन एक इशू पे उनका कंसेंसस रहा है कि न्यूक्लियर प्रोग्राम जो है उस पर उन्होंने कोई कंप्रोमाइज़ नहीं किया। लेकिन इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट जो है उसके लिए ये वो समझते हैं कि ज़रूरी है कि पाकिस्तान जो है वो वाहिद मुस्लिम मुल्क है जिसके पास ये न्यूक्लियर प्रोग्राम है, इसको अगर आपने रोल बैक करना है तो इसका एक ही तरीका है कि इसकी जो मईशत है उसको किसी तरीके से आप दिवालिया कर दें। और दिवालिया करने का बेहतरीन जो उनके ख्याल में रास्ता है वो ये है, तरीका ये है कि पाकिस्तान के जो हुक्मरान हैं उनको गैर मुल्की कर्ज़ों का लॉलीपॉप दें और वो उनको इनकरेज करें कि आप कर्जे लेते जाएं, वो कर्जे लेते जाते हैं और जब आप कर्जों के बोझ तले फंस जाते हैं तो फिर जाहिर बात है फिर बेल आउट पैकेज के नाम पे वो आपसे अपना एजेंडा मनवा सकते हैं। तो मैं समझता हूं कि ये जो इस वक्त पाकिस्तान की मईशत गैर मुल्की कर्जों के बोझ तले दबी हुई है, ये एक साजिश है और इस साजिश से पाकिस्तान की पूरी कौम को खबरदार रहना चाहिए। इस साजिश का जो असल टारगेट है वो पाकिस्तान का न्यूक्लियर प्रोग्राम है। अगर आपने अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को बचाना है तो आपको अपनी मईशत को ठीक करना होगा और ये गैर मुल्की कर्जों के बोझ से इसको निकालना होगा।